तो ये चीज बन गई। तो मेरी एक पहचान ऐसी बनी कि जो डॉक्टर साहब की बदौलत ही बनी। मे बी उस टाइम कोई और होता या कैसा होता, मैं किसी और या प्राइवेट में होता, तो आई डोंट नो मेरे साथ क्या होता, तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होता। दैट्स इट। मैं इसमें बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुनकर। मुझे कुछ याद आ रहा है कि जब बीमारी के लेके आए पहली बारी, ये फैसला हो गया कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, तो हमको फिर कुछ ऑल्टरनेटिव सोचना था। ऑल्टरनेटिव ये था कि हमारे पास रेडिएशन ट्रीटमेंट था, जो कि दिल्ली में उस टाइम में सिर्फ एम्स में था और दूसरी जगह भी था सदर हॉस्पिटल में, लेकिन उनकी मशीनें ज़्यादा काम नहीं करती थी, तो सारा वर्कलोड हमारे पास आता था और कुछ हमारा स्टूडेंट्स भी होते थे साथ में। तो रोज़ सोचते थे कि हम इसका कैसे एक अच्छा से अच्छा तरीका ढूंढ पाएँ। तो हमने एक फैसला किया कि अब लेग को फिक्स रखने के लिए, ताकि रोजाना उसी पोजीशन में ट्रीटमेंट करें, एक वैक्स का ब्लॉक बनाया गत्ते में, वही हम पहनाते थे, पहना के बांध देते थे और फिर इनका ट्रीटमेंट होता था। ट्रीटमेंट पीरियड लगभग सेटअप करने ज़्यादा था, ट्रीटमेंट पीरियड होता था 3 से 4 मिनट, और ये क्रिया लगभग चली थी हमारी 3.5-4 हफ्ते। इस बीच में इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, देखा कि ट्यूमर जो है धीरे धीरे लेग का श्रिंक भी हो रहा है, और जैसे ट्रीटमेंट पूरा हुआ तो हमारा ये होता है कि भाई मरीज़ का चेकअप चलता रहना चाहिए। जो हम 5 साल बाद बोलते हैं कि भाई कैंसर क्योर हो गया है, क्योंकि कैंसर जब दोबारा होता है तो इसी 4-5 साल के पीरियड में हो जाता है। बट इनका क्या हुआ कि 2 साल बाद गायब हो गए, फिर कभी चेकअप के लिए नहीं आए। उस समय फिर हमारा था कि निकाला कि अपने रिकॉर्ड से इनको कार्ड भेज दिया हमने, और बाकी तो कहानियों ने बताया कि भाई वो कार्ड पढ़ के कि कौन ऐसा आदमी है जो मेरे को मेरे पुराने नाम से जानता है। वो एक टर्निंग पॉइंट था इनकी ज़िंदगी में भी, और हमारे लिए बहुत कुछ हर दिन एक सीखने का होता है। सीखने का इसलिए होता है कि देखो, एक दफ़ा टांग कट जाती तो फॉरएवर, लेकिन इनकी जिद, इनकी डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग विल, और हमारा कि भी हम क्या ऑल्टरनेटिव एक सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं, जहाँ जबकि हमारे साधन बड़े लिमिटेड होते थे, और हर आदमी मरीज़ की भावना को नहीं समझता कि देखो, डॉक्टर तो कहेंगे नहीं, आपके लिए सबसे अच्छा ये कि आप ऑपरेशन कराइए और ठीक हो जाएगा, लेकिन इनकी भावना और इनके विचारों को सुनकर मुझे आज ये सोच के बड़ी बड़ी प्रसन्नता है कि ये एक बड़े इंटरनेशनल फिगर बन गए हैं, और इनके साथ साथ मेरे को बड़ी ये उत्साह मिलता है कि मैं औरों के लिए भी जो पेशेंट आते हैं, नया से नया क्या सोचूं, क्या एक रूटीन से हट के हम कुछ और कर सकते हैं, जिसमें कि मरीज़ का भला है, अल्टीमेटली समाज का भला है। और वही विचार लेके हम पिछले 40 साल से हम इकट्ठे मिलते रहते हैं, और वो हम करते हैं औरों के लिए भी, जो कि मेरे लिए बड़ा एक हार्टफेल्ट गुड फीलिंग्स है मेरे लिए, और मरीज के लिए जो है ही है, जैसे कि आपने सुना। एंड फॉर ऑल दिस आई एट्रीब्यूट टू वाहेगुरु, अल्टीमेट गॉड, हु इज़ वर्किंग एज ए फोर्स। हमारी सोच कुछ और है, उसके विचार कुछ और है, और हमको उसके विचार पे ज़्यादा विश्वास है। अपने विचार भी होते हैं, वो भी फोर्स वहीं से मिलती है, शक्ति वहीं से मिलती है, तो वो भी ध्यान रख के हम अपने काम में लगे रहते हैं। मैं अब डॉक्टर साहब, मैं आपको, मेरे को एक फ्रेंड्स, मेरे को एक किस्सा याद आया। अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, बात करते करते मेरे को याद आया, किसी चैनल के लिए मेरा एक इंटरव्यू था, तो उन्होंने बोला जी कि आपको कैंसर हुआ था, आपको ठीक हो। मैं एक ही चीज़ हमेशा कहता हूँ, देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर मैं आज ऑल इंडिया मेडिकल मेरे फादर नहीं लेके जाते उस टाइम, या मैं कहीं प्राइवेट में गया होता, तो शायद मेरी टांग मेरे साथ नहीं होती। ठीक है, ये डॉक्टर साहब थे कि जिन्होंने इस चीज के लिए मेरी जिद के आगे, इन्होंने भी उस जिद को माना मेरी। क्योंकि एक आप भी समझते हैं कि जब आदमी अपाहिज बन जाता है ना, आदमी अपाहिज बनने के बाद बेचारा बन जाता है। मेरे को शुरू से एक जिद थी कि मैं बेचारा नहीं बनना चाहता था। मेरे को यह था कि स्पोर्ट्स में और इन चीजों में मेरे को अपना वो रहता था। अब मैं छोटा सा एक किस्सा एक जोड़ता हूँ डॉक्टर साहब के साथ। मैं कई सालों के बाद मेरे एक चैनल के लिए मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने डॉक्टर साहब से, उन्होंने बोला जी आपके जिस डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन और वो सब चीज किया था, हम उनसे मिलना चाहते हैं। मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, मैंने कहा सर मेरे को मिलना है आपसे। तो डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है आप आ जाइए। तो मैं डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जब पहुंचा, सब मैंने बताया ऐसे चैनल के लिए कोई इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है हम लोग कर लेंगे। तो इन्होंने मेरे को अपने कैबिन में बैठाया, तो उस समय मैं बैठा हुआ था। तो मेरे को एक बात याद आई उस टाइम, तो डॉक्टर साहब के पास कोई पेशेंट आए थे, अगर आपको याद हो, तो डॉक्टर साहब ने उनको बताया था कि आपको कैंसर है। और आप बिलीव नहीं करेंगे सब, मैंने अपनी आंखों की देखी बात कर रहा हूं, वो आदमी जमीन पे लेट गया। डॉक्टर साहब ने मेरे को अपने कैबिन से बुलाया और मेरे से मिलवाया कि ये देखो हमने इसका 81 के अंदर हमने इसकी सर्जरी की थी और पूरा इलाज किया, और ये देखो आज अपने
इंटरनेशनल लेवल पे रेसिंग करता ही है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, उस पेशेंट को मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो पेशेंट में मेरे को देखने के बाद उसको इतनी ताकत मिली, वो अपने आप उठ के बैठ गए थे और वो मेरे को एक नजर से ऐसे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मेरे बारे में जब उनको बताया, जब मैं ठीक हो सकता हूं, मेरी दुनिया के हर तक मैं ये कह सकता हूं, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, आपके अंदर अपने जीने का जज्बा होना चाहिए, तभी डॉक्टर साहब की भी दवाई और दुआ ऊपर वाले की काम करती है। क्योंकि मेन चीज क्या है कि आपको अपने साथ होना चाहिए। हर चीज का है, हर चीज का इलाज है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आदमी को कि आज ही खत्म हो गया। भाई जिंदगी है, जो जिया, जो जिसने जन्म लिया उसे मरना भी है, बट इसको एंजॉय करके आदमी को वो करना चाहिए। बस बाकी यही चीजें हैं। बाकी भगवान कहते हैं ना, एक ऊपर भगवान नीचे डॉक्टर। बट मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, आई एम सॉरी टू से, ऐसे महापुरुष बहुत कम लोग हैं। रीजन क्या है, आज अगर आज इतने सालों के बाद मैं इनके सामने बैठा हूं, किसी रीजन से बैठा हूं, क्योंकि ये एक देवता टाइप से बंदे हैं, क्योंकि निस्वार्थ सेवा करने वाली बात। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आजकल हर डॉक्टर ने एक प्रोफेशन बना के रखा हुआ है। आप कहीं भी जाएंगे, आपको पहला डॉक्टर तो बोलेगा जी आप जाके सारे टेस्ट करा लीजिए, ठीक है, पहले टेस्टिंग कराना, उसके बाद ये सर्जरी कराओ, वो सर्जरी कराओ, ये दवाई खाओ, वो नहीं सर, ऐसे लोग भी हैं। आज हम इस बात पे बात कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि जो ऊपर पहले भगवान को मानते थे, नीचे डॉक्टर को मानते थे, ये उनमें से है, ठीक है। बाकी मेरी बात का कोई गलत मतलब नहीं लेके जाए, ठीक है। अभी को उस टाइम जब कोई प्रॉब्लम आती है, अभी मेरे से 3 साल पहले मेरे साथ पैरालिसिस हो गया, मेरे को ब्रेन स्ट्रोक आ गया था, सम रीजन, मेरे को टेंशन बहुत ज्यादा मेरे को हो गया था। तो उस टाइम आदमी को क्या होता है, सबसे पहले जो मेडिकल मिल रहा है, आदमी को मेडिकेशन उस टाइम चाहिए होती है, तो आदमी सबसे पहले वहीं पास में ही चला जाता है, जो भी होता है। उसके बाद मैं ये कह रहा हूं, अपने 2-3 जगह एडवाइस करके आदमी को बात करना चाहिए। और अगर मैंने किसी के बारे में कुछ कहा हो तो मैं पहले ही माफी मांगता हूं, ये मेरे खुद के विचार है। मैंने अभी जो बिट्टू ने बताया वो बात सत्य है कि जिस व्यक्ति के बारे में बता रहे थे कि भी वो कैंसर के नाम सुनकर लेट गया था, इन्होंने देखा, बड़ी हिम्मत दी, उस व्यक्ति ने पूरा इलाज कराया और अब 18 साल हो गए उसको। और उसका इंटरव्यू हमने किया हुआ है कि जब उसका बच्चा 5 साल का था, ट्रीटमेंट के बाद में शुरू में डरता था, बाद में उसका कैंसर क्योर हो गया। उसका लड़का भी अब बीटेक करके, तो 5 साल का था, 18 साल के बाद में बीटेक करने के लिए वो कनाडा चला गया। और ये व्यक्ति इतना खुश है, वो भी सोचता है कि भाई हमको दूसरी ज़िंदगी मिली है, लेकिन डॉक्टर का ये जिम्मेदारी होती है कि उसका जो पढ़ा है, जो अनुभव किया है, जो नई रिसर्च आ रही है, उसको सही इस्तेमाल करके मरीज़ के भले में, जब मरीज़ का भला है तो मेरा अपना भला है, और मेरा भला है तो समाज का भी भला है। तो ये हमारी सोच हमेशा रहती है, हर पेशेंट के लिए रहती है। और बाकी तो जैसे मैंने बताया कि वाहेगुरु की इच्छा हमेशा रहनी चाहिए। उससे जब जुड़ाव है ना आपका, तो दुनिया से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और किस्मत तभी साथ देती है जब आप ऊपर वाले से जुड़े होते हैं। धन्यवाद। आज डॉक्टर साहब ने जो ये मैसेज दे रहे हैं, ये किस वजह से दे रहे हैं कि अवेयरनेस फैले, और हम जैसे पेशेंट्स को बुला के, दिखा के, बना के, बता के क्या बताना है कि भैया आप सबसे पहले तो अपने अंदर विल पावर होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने जो इलाज किया ठीक है, और आज ये जो इन्होंने जो किया है वो सब जगह पूरे देश भर में, दुनिया भर में फैले, जिससे कि लोगों को लगे कि यार एक बीमारी आई है, अगर कोई चीज आई है उसका इलाज तो करना है ना, तो डॉक्टर साहब उसके लिए डॉक्टर साहब हैं ही हैं। यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद आपको।